हमको ज्ञान होता है, लेकिन जितना ज्ञान चाहिए उतना नहीं होता है। पर जितना हो गया है वो भी कैसे हो गया इसका भी पता नहीं होता है। क्या कारण हो सकता है इसका? यहाँ जैसे लग रहा है ना कि मैं जान रहा हूँ, ये मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये अनुभूति एक विशेष है। विषय का तो ज्ञान हो ही रहा है, लेकिन कैसे ज्ञान हो रहा है इसका भी ज्ञान हो रहा है। यहाँ अंदर ये ज्ञान तो हो रहा है, ये हो रहा है, विषय का हो रहा है ज्ञान, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये नहीं होता है। तो उत्तर यही होगा कि यहाँ तो साध्य और साधन दोनों का ज्ञान होता है, कि इससे ये जाना जा रहा है, ऐसा भी ज्ञान होता है। यानी साधन विषयक ज्ञान भी होता है यहाँ बाहर, यानी इंद्रियों का भी हो जाता है और इंद्रिय के विषयों का भी हो जाता है, दोनों का। इसलिए यहाँ तो लग जाता है कि हाँ ऐसे ज्ञान हो रहा है। भीतर जो है वो साधन संबंधित ज्ञान नहीं उठता है, बाहर साधन संबंधित ज्ञान भी होता है। इंद्रियों का जो गोलक के कारण से उसका भी ज्ञान हमको हो जाता है, लेकिन भीतर जो है जिससे हम जानते हैं, जिस इंद्रिय से, उसका ज्ञान हमको नहीं होता है। केवल विषय का हो जाता है, लेकिन जिससे जानते हैं उसका नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का आरंभ इससे हुआ, ऐसे हुआ, ये नहीं पता चलता है। तो अब जब ये हुआ कि कारण इसमें यह है कि हमको जिस ज्ञान साधन से ज्ञान हो रहा है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। तो अब जब ये होगा कि उसका हमको ज्ञान नहीं है, तो इससे क्या अब अर्थापत्ति निकालें कि हमें उसका ज्ञान क्यों नहीं है। काम तो हम ले रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। तो ऐसा क्यों है, ये कहाँ लागू होगा और इससे क्या तात्पर्य निकलेगा, क्या हम समझें इससे। यहाँ जैसे ऐसा कोई देखिए स्थिति जहाँ उस साधन से काम ले रहे होते हैं पर साधन के बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो साधन अपने नहीं होते हैं, स्वयं के बनाए हुए नहीं होते हैं, स्वयं से आरब्ध नहीं होते हैं। जिसका हमने बनाया है उसके बारे में तो पता होता है, जिसका आरंभ हमने किया उसका पता होता है, यहाँ से यहाँ तक ये होगा, ऐसा ये होगा। लेकिन कई चीज़ें हम प्रयोग करते रहते हैं यहाँ, जिसके बारे में हमने बनाया नहीं है, उसके बारे में पूरा पता नहीं होता है, लेकिन काम जितना होता है उससे उतना दुख होता रहता है, चलते रहता है। अभी गाड़ी चलाता है जैसे चालक, उसको सारा इंजन का थोड़ी पता होता है, ब्रेक दबा देता है, केवल पैर मारता है, गाड़ी रुक जाती है, लेकिन वो कहाँ कहाँ से जा कर के रुका ये थोड़ी पता होता है उसको। इसलिए नहीं पता है कि उसने बनाया ही नहीं है। उसको बना करके चलाता तो पता होता है उसको, यहाँ जाके यहाँ होता है, यहाँ से ऐसे होता है, सारा क्रम उसको पता लगता, लेकिन उसने बनाया नहीं है, इसलिए उसको नहीं पता है। और जहाँ से उसकी स्थिति है, यानी वहाँ तक उसको बताया गया है, या जितना वो जान लिया है उतना जानता है। यहाँ से दबाओगे तो रुक जाएगा, इतना उसको बताया, इतनी सीख लिया, आगे वो गया ही नहीं उसमें। तो उतना काम वो होता रहता है,
लेकिन वो व्यवस्था जो है दूसरे के द्वारा बनाई गई है, इतना निश्चित है। तो यही नियम यहाँ, यानी कि हमको बाहर ये ज्ञान होना और जिससे होता है ये, इसका ज्ञान यहाँ होता है, लेकिन भीतर यही स्थिति है, पर वहाँ के विषय में ज्ञान नहीं होता है। ये बताता है कि ये हमारे साधन जो हैं वस्तुतः हमारे नहीं हैं, हमें मिले हुए हैं। ये हमको ऐसी स्थिति प्रदान की गई है, उसमें बाहर के ज्ञान होने की स्थिति तो बन जाती है, चूँकि चाक्षुष के कारण से आँखें इसके रूप आदि को देख लेती है, इससे दिख जाता है, पर अंदर को देखने की स्थिति नहीं है इंद्रियों में, इसलिए वो अपने आप नहीं दिखता है। और ज्ञाता ने हमको उसका अभी ज्ञान नहीं दिया उतना, प्रयोग का ज्ञान तो हमें दे दिया। अगर प्रयोग का ज्ञान नहीं दिया होता तो हम प्रयोग भी नहीं कर पाते उसका। मन को चलाने का हमें ज्ञान नहीं होता तो मन नहीं चला सकते थे, लेकिन उसने इतना तो दिया है कि कुछ चेष्टा हम करेंगे तो हो जाएगा। प्रायः जैसे सो जाते हैं तो कैसे सोते हैं ये पता चलता है क्या, और कैसे जागते हैं ये पता चलता है क्या, नहीं पता लगता है, पूरा नहीं लगता है, लेकिन संकल्प थोड़ा सा होता है कारण। फिर भी मुझे जागना है, इतना संकल्प ले करके हम सोते हैं और उसी संकल्प से फिर हम जाग जाते हैं। तो इतना हमको पता होता है। अगर ये भी भूल जाए ना कि उठना है हमें, तो नहीं उठेंगे। 4 बजे घंटी लगती है, संकल्प करके सो तो नींद खुल जाएगी, लेकिन संकल्प नहीं करो तो नींद नहीं खुलेगी। तो ऐसे थोड़ा सा हमारे पास होता है उसका, जितना हमें ज्ञान होता है उतना तो हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन पूरा पूरा हम नहीं जानते, थोड़ा सा हम केवल प्रयोग मात्र जानते हैं। तो इससे ये होता है कि वस्तुतः ये साधन जो है हमारे, हमें किसी अन्य के द्वारा उपलब्ध है, उसने हमको ये ज्ञान दिया हुआ है। तो अंदर जब हम जाते हैं हमको ज्ञान नहीं हो रहा होता है, वो भी एक हेतु है कि इतना हमको देने वाला कोई और है, उसने हमको इस अवस्था में रख रखा है। तो उसी के आधार पर हम, यानी अंदर जैसे ही आंख बंद करते हैं तो ईश्वर की जो स्मृति होती है, अनुभूति, वो बंद हो जाती है। वहाँ संशय होने लग जाता है कि ईश्वर है कि नहीं है, नहीं है ईश्वर, ऐसा फिर मान लेते हैं। लेकिन उसी अवस्था में ये ही हेतु काम करता है। फिर ईश्वर नहीं होते तो ये अवस्था नहीं हो सकती थी। कम से कम इतनी जो अवस्था में उपलब्ध हो रही है, ये वस्तुतः ईश्वर के कारण से ही है, क्योंकि यहाँ अन्य और कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा ज्ञाता यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, और हमको किसी ने इतना बता नहीं सकता। हम स्वयं इसको अपने आप जान ही नहीं रहे हो तो सिद्ध है। लेकिन फिर भी ये जो क्रिया हो रही है इतनी भी, इसका मतलब है हमको इतना व्यवस्थित किया हुआ है। तो इसके आधार पर फिर वहाँ जो संशय होता है, ध्यान के अंतर्गत ज्ञान नहीं उठता है ईश्वर का, तो जो भ्रांति उठ जाती है कि नहीं है ईश्वर, यह है या नहीं है, तो उसमें फिर ये अवस्था हेतु वहाँ बनेगी। यानी इस आधार पर उस भ्रांति को हटा देना चाहिए, हटा सकते हैं। ये अवस्था हमको, यानी हमको अनुभूति जो हो रही है, ये अनुभूति ही कारण है ईश्वर के होने का। क्योंकि बिना ईश्वर के हम ये अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभूति करना हमको आता ही नहीं है। कैसे अनुभूति करते हैं ये आता है क्या आपने? नहीं आता है, लेकिन हम कर रहे हैं अनुभूति। तो ये अनुभूति करना ही ईश्वर का हेतु है, बिना ईश्वर के हो नहीं सकता था ये।
ज्ञान कर्म चेतन का होता है हर समय, और ये ज्ञान कर्म है, वो जड़ के द्वारा संभव ही नहीं था किसी तरह से। लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन इतना है कि पूरा पूरा नहीं हो रहा है, पर कुछ तो हो ही रहा है, जो कि अपने द्वारा भी संभव नहीं है और इन साधनों के द्वारा भी संभव नहीं है, तीसरे चेतन के द्वारा भी संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान कर्म है ये, इस कारण से चेतन द्वारा ही संभव है, इसलिए चेतनांतर वहाँ पर है। हमारी इस स्थिति को जानने वाला कोई न कोई यहाँ पर होना चाहिए, अन्यथा इतनी अवस्था भी नहीं हो सकती थी। तो वो स्थिति अपने आप में भी ईश्वर का ज्ञापक है। इस हेतु से हमको वहाँ ईश्वर के बारे में जो भ्रांति हो जाती है, संशय हो जाता है, उसको हटाना चाहिए। और इसके आधार पर फिर अब वहाँ विशेष फिर से जप कर सकते हैं या ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, या फिर और आगे स्थिति जो है उसके लिए प्रार्थना वहाँ कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं उस अवस्था को आगे। अब इसमें है वहीं पर फिर विशेष प्रार्थना भी की जा सकती है कि कैसे कैसे हम यहाँ पर अब संबद्ध हैं, क्या अवस्था हमारी यहाँ हो सकती है, उसको फिर से अनुमान आरंभ कर सकते हैं। स्वयं कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये नहीं पता है ना। हम वाक इंद्रिय आदि के सन्निकर्ष के माध्यम से कर रहे हैं, वो तो हमको इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके कारण से हो रहा है ना। लेकिन बीच में कैसे हो रहा है ये थोड़े पता है। हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किसी यंत्र के कारण हो रहा है ना वो, लेकिन बीच बीच में कैसे कैसे कितना हो रहा है ये हमको थोड़े पता है, हमको नहीं पता है। लेकिन जिसने बनाया उसको तो पता होगा, यहाँ के बाद ये होता है, यहाँ के बाद ये होता है। सारा जो यंत्र बनाया उसको तो पता होगा, वो जानता होगा, हम नहीं जानते इसको। तो ऐसी सारी की हमारी अंदर आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, कोई न कोई ज्ञाता तो है ही इसका, उसके बिना हो नहीं सकता था, पर हम नहीं जानते। व्यवस्था की दृष्टि से ईश्वर का मालूम हो। हाँ, वही स्थिति ही तो कह रहा हूँ ना, ये अवस्था या ये व्यवस्था, ये ज्ञापक है वहाँ ईश्वर का। यानी उस अवस्था में जब हम आँख आदि बंद करते हैं, ज्ञान हमारा बंद हो जाता है, तो उस अवस्था में ईश्वर की स्मृति नहीं उठती है या कठिन हो जाती है, उसको याद करना नहीं हो पाता है। विपरीत ज्ञान फिर उठने लगता है, ईश्वर नहीं है, या अंधकार लगने लगता है। ये सब जो स्थितियाँ आती हैं ना, इसके निवारण के लिए ये हेतु है। वहाँ शांति से यदि विचार करेंगे तो यही बनने लगेगा कि यहाँ तक तो ईश्वर है, वहाँ ये स्थिति नहीं बनेगी, फिर कट जाएगी वो। अब वहाँ फिर और आगे क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, या मैं कैसे जान पा रहा हूँ, मेरे अपने बस का है ही नहीं जानना, तो ऐसे उसको अनुमान से आगे बढ़ा भी सकते हैं। फिर इच्छा करने मात्र से थोड़ी कार्य संयोग से निकर्ष हो जाएगा। अगर साधन नहीं है तो इच्छा करके क्या कर लेंगे। अगर मन नहीं होता जुड़ने लायक वहाँ तो इच्छा कर लेते, और अगर मन नहीं होता है तो इच्छा कर लेते हैं क्या, इच्छा भी तो नहीं कर पाते हैं ना। तो इच्छा की सार्थकता भी तो साधन के साथ है। तो वो साधन आया कैसे, उस साधन के साथ हमें जोड़ा गया है ना। ये अगर विचार करेंगे तो नहीं होगा ना, स्थिति तो है ही है, अनुमान तो कराएगा ये, बिना ईश्वर के तो हो नहीं सकता ये। तो यानी उस काल में मैं कह रहा हूँ, जिस काल में जब लगने लगता है, अंधकार है, कुछ नहीं पता लग रहा है, नींद आने लग जाती है या और कुछ होता है, या उल्टी ज्ञान होने लगता है, ईश्वर कहाँ है, अब डर लगने लग जाता है, तो उस काल में कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी ये हेतु बन जाएगा, वो अवस्था ही हेतु बन जाएगी। ईश्वर से अभी हम नहीं कटे हैं,
यहाँ भी हमारा ईश्वर के साथ संबंध है। और अंतिम चीज़ वो होती है कि अनुभूति जब तक हमारी हो रही है, वो अनुभूति ही ईश्वर का ज्ञापक है। बिना ईश्वर के मन को अनुभूति हो ही नहीं सकती है। हम चेतन भले ही हैं, लेकिन अनुभव करने लायक नहीं है हम अपने आप। नहीं तो मरते हम कहाँ, वो तो सारा पता ही चलता रहता, पर सारा गोल लोप हो जाता है, तो अपने आप हम कहाँ उठा पाते। यही हेतु है अपने आप, यानी जब तक हमको अनुभूति हो रही है तब तक ये हेतु है, ईश्वर का है संबंध। उसके बिना हमको अनुभूति हो ही नहीं सकती है। कोई भी अनुभव कर रहा है, इसका मतलब है ईश्वर का है उसके पास सानिध्य, ईश्वर का सहयोग उसको मिला हुआ है। बाकी किसी भी हेतु से, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। हम स्वयं जानते नहीं, दूसरे चेतन का वहाँ प्रवेश नहीं, साधन ऐसा कर नहीं सकते, और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब होता है कि फिर वो चेतन ईश्वर के द्वारा ही ऐसा संभव है। नहीं, उसमें भी ये होगा कि जहाँ अब वो अंत में जाएगा, ये हमसे अलग होने वाले पदार्थ हैं, पूरे अलग हो जाते हैं। तो अलग होए हुए कि क्या हम अपने साथ जोड़ सकते हैं क्या? वो तो संभव नहीं है। तो ये जुड़ना जो हुआ है, कम से कम वहाँ जाके फिर होगा। वो तो ईश्वर ही जोड़ेगा हमको, अपने आप जोड़ ही नहीं सकते। तो इस कारण से उसका निषेध नहीं हो पाएगा, अंततः नहीं होगा, वो बना रह जाएगा। तो इस रूप में आंतरिक विचार भी करना चाहिए।